वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस डे हम लोग इससे बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग इसके डिफिनेशन और टूटिंग मोशन उसको हल्का कॉन्सेप्ट हम बेस बना दिए थे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। किस बात करेंगे? टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप्स ऑफ बेसिकली जो होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को 3 टाइप्स के होते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन एक होते हैं, सेकेंड आपका होता है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली जो हम लोग के सिलेबस में हम लोग इसी की बात करना है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें भी हम लोग बात करेंगे पर हल्का फुल्का बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। मोशन एक टाइप का जिसमें ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो किसी एक एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, उसी बार हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बात है ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये आपका होता है वाई एक्सिस। आज हम बात करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से। क्या कर रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से विथ एंगल थीटा। कितना एंगल से कर रहे हैं? विथ थीटा। हम जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जब प्रोजेक्ट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो जब थीटा आई, कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। सपोज हम लोग बास्केटबॉल को नींव पर डाल रहे हैं, बस हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसका एक यू स्पीड से। कितना स्पीड से? यू मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, 40 भी, 20 भी। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है कि वेक्टर में जब भी यू स्पीड से जा रहा है, जब भी एंगल थीटा बनाता है, तो बेसिकली इसके 2 कंपोनेंट बन जाते हैं। एक हो जाता है हॉरिजॉन्टल में आपको यू कॉस थीटा, और आपको एक वर्टिकल हो जाता है यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल में कितना स्पीड होता है? जिससे वो एंगल थीटा बनाए उसको हम लोग बोलते हैं यू कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्ट वाई डायरेक्शन होगा उसको हम बोलते हैं यू साइन थीटा। तो यही है, किसी हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ एंगल थीटा से, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कितना स्पीड जाएगा? यू कॉस थीटा, पर उसके परपेंडिकुलर में कितना स्पीड जाएगा? यू साइन थीटा। इज इट क्लियर? इतना तक क्लियर है? अब बात आती है, मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी का मैंने सब बताया था। तो मैंने बताया था किसी ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड से जब फेंकोगे तो उस पर कुछ स्पीड होगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जब प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका कुछ एक स्पीड रहता है, होता है कि नहीं? तो जब भी ग्राउंड से जब इसका कॉन्टेक्ट दूर जा रहा है, जब इस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से कॉन्टेक्ट जा रहा है, हम जान रहे हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है बाय द अर्थ सरफेस इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आप लगा रहे हैं यू स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस सेंस में जो अपवर्ड डायरेक्शन में कोई पूछे कि एक्सीलरेशन कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे -g। क्या होगा? -g, बिकॉज जी के डायरेक्शन डाउनवर्ड है और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसके अपोज में, उसके आप अगेंस्ट में, तो उस हिसाब से हम लेंगे -g। क्लियर? अब बात आती है कि कोई पूछेगा कि एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो बात आती है कि जो भी जी का जो इफेक्ट है वो हमेशा डाउनवर्ड और अपवर्ड आता है। जी का कभी भी इफेक्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है, जी का, है कि नहीं? जी का जो भी होता है इफेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कीजिए या प्रोजेक्ट कीजिए, तो जो भी एक्सीलरेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड आता है, हॉरिजॉन्टल में इसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसीलिए एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा 0। ये सब पैरामीटर है, समझ लीजिएगा खूब बढ़िया से, एक एक चीज़ को हम अच्छा समझेंगे। अब सपोज है किसी ऑब्जेक्ट को सपोज है आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक पोटेंशियल होगा, उसका एक एबिलिटी होगा। जितना सपोज है किसी आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए, मान लीजिए सपोज है 30 मीटर पर सेकेंड से या 40 मीटर, 60 मीटर, मतलब
एक आप उसमें जो आप एक एनर्जी लगाएं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने में, सपोज 60 मीटर पर सेकेंड से फेंके या 30 मीटर पर सेकेंड फेंके, और एक ऐसा टाइम आएगा कि उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या मैंने बोला कि एक ऐसा स्पीड आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो जो अपने मैक्सिमम पोजीशन वो क्या कर लेगा, अपने मैक्सिमम पोजीशन को पा लेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी को वो मैक्सिमम कर लेगा। किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट किए, सपोज डॉक्यूमेंट तेज से प्रोजेक्ट किए, तो प्रोजेक्ट किए करने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि उसका एनर्जी लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप हवा में तो जाके उसका स्पीड घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। तो एक ऐसा समय आएगा कि एक सर्टेन हाइट पर, एक सर्टेन पोजीशन पर उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वो क्या कर लेगा, अटेंड कर लेगा मैक्सिमम पोजीशन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी को वो अपना मैक्सिमम कर लेगा। सपोज ये इसका मैक्सिमम पोजीशन है, यहाँ पे आके इसका फाइनल स्पीड क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ पे वो मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर लिया, एच मैक्स, या हम लोग बोलेंगे इसको एच मैक्स बोलेंगे। और यहाँ पे अपना स्पीड क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग की दौड़ रनिंग स्टार्ट किए, तो एक ऐसा टाइम आता है कि हम लोग टायर हो जाते हैं, वहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। तो रुक जाते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारा स्पीड जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम हाइट, सपोज यहाँ से आप 30 मीटर पर सेकेंड से बॉल को प्रोजेक्ट किए, यहाँ की स्पीड पहले इंक्रीज हुआ 40, 50, 45, 54, 55, पर एक ऐसा टाइम आया कि जहाँ पे उसका स्पीड रुक गया, जीरो हो गया, वो थक गया, टायर्ड हो गया, फाइनल स्पीड जीरो हो गया। अब वहाँ पे इसका हाइट जो है मैक्सिमम हाइट को गेन कर गया। यहाँ पे उसका हाइट जो है स्लोप में देखिए तो कम है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्लोप है, इसका कुछ ज़्यादा स्लोप है। यहाँ पे से हम लोग ग्राफिकल पढ़ रहे हैं, इक्वेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऊपर क्या किया, हाइट को मैक्सिमम अटेंड कर दिया, दैट इज पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी को वो मैक्सिमम गेन किया। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, फिर हम लोग ए से स्टार्ट किए, अब फिर बी पे यहाँ पे प्रोजेक्ट होके यहाँ पे उतरना है पॉइंट बी तक। ये आपका ग्राउंड का, ये आपका ग्राउंड का लेवल है, मतलब कि हम लोग ए से प्रोजेक्ट किए, हमें बी तक आना है। अब पॉइंट सी पे मैक्सिमम हाइट को वो गेन कर लिया, देखा गया। अब बात आई कि हमें बी तक आना है, बी तक आ भी गया। फिर जब यहाँ से वो स्टार्ट किया, पॉइंट सी से स्टार्ट किया, तो फिर उसके पास एनर्जी आ गया, वो मैक्सिमम हाइट को गेन कर लिया। तो जब भी वो पॉइंट सी से जब वो निकला तो फिर से उसका स्पीड में इंक्रीमेंट आ गया। क्या उसका आ गया, स्पीड में इंक्रीमेंट आ गया। बट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का इंक्रीमेंट आया। यहाँ पे स्पीड का इंक्रीमेंट आया था बट पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे मैंने क्या बोला, स्पीड जीरो हो गया, टायर हो गया, रुक गया। बट अब जैसे जैसे फिर यहाँ पे तो आके रुका नहीं ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या हुआ, ए से शुरू हुआ और सेम सरफेस दैट इज बी तक उसे स्टॉप करना है। तो पॉइंट सी पे वो उसने आधा जर्नी को तय किया। अब फिर जब उसने सी से चालू किया तो फिर उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट आ गया, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और हम लोग एक बात और जानते हैं कि जो वेग के द्वारा जो एक्सलेशन लग रहा है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और इसकी वजह से इसके स्पीड में क्या लग रहा है, सपोर्टिव फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। और इसकी वजह से इसके स्पीड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ गए, क्योंकि हम लोग भी नीचे जा रहे हैं और अर्थ का एक्सलेशन भी नीचे लग रहा है, इसकी वजह से इसको सपोर्ट मिल रहा है। बट ऊपर जाने की ओर में ये ऊपर जा रहा था और कोई इस पर फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर, तो इसको ज़्यादा रेसिस्ट करना पड़ रहा होगा। ज़्यादा ताकत लगाने की वजह से इसकी स्पीड इतना नहीं बढ़ पाया था। बट जैसे वो नीचे आया, नीचे आते आते दोनों सपोर्टिव फोर्स, इसका एक्सलेशन भी लग रहा है नीचे की ओर और फोर्स भी लग रहा है नीचे की ओर, इसकी वजह से इसका स्पीड बढ़ रहा है। बट एक बात आप कह सकते हैं, स्पीड तो बढ़ रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बात हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो फिर पॉइंट सी से वो निकला, उसका स्पीड जो है 30, 40, 50, 40, 30।
एक बात और, जहाँ से स्टार्ट किया सपोर्ट यहाँ पे इस पर स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, और फिर जहाँ पे वो स्टॉप हुआ तो वहाँ पे भी उसका स्पीड कितना होगा, 30 मीटर पर सेकेंड है। कंडीशन नहीं होना चाहिए कि जिस सरफेस से स्टार्ट किया उसी लेवल पे उसको रुकना पड़ेगा। तो जिस स्पीड से आप प्रोजेक्ट कीजिएगा तो सेम स्पीड से वो आके ग्राउंड सरफेस पर टकराएगा। बिल्कुल सही बात है। कंडीशन क्या है, ये सब जो भी बात हम लोग करेंगे, ये सब हम लोग बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे अर्थ सरफेस है और ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम एयर रेसिस्टेंस फोर्स सब चीज़ को हम निगेट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ एयर रेसिस्टेंस फोर्स आ गया तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन ग्रेविटी भी लगेगा और रेसिस्टेंस फोर्स भी लगेगा। एयर रेजिस्टेंस फोर्स दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, जो इसके मोशन को अपोज करेगा। अब मोशन को अपोज की वजह से इसके जो स्पीड में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ अर्थ है, सपोर्टेड अर्थ का सरफेस है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसको हम प्रोजेक्ट करें एंगल थीटा से। यही जो है इसका, मैं इसको 2 मिनट के बाद रिकॉल कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे यू कॉस थीटा। जिस एंगल से वो बना रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थीटा, उसको यू कॉस थीटा, अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यू साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या बोला, किसी भी आप स्पीड से फेंकोगे या 30 या 40 50 60, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि बेचारा वो जाके टायर हो जाएगा, थक जाएगा, रुक जाएगा। और जहाँ पे रुक गया वहाँ पे उसने मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लिया, और वहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। और वहाँ पे उसने मैक्सिमम पोजीशन को अटेन कर लिया, जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और जो उस पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। फिर मैंने क्या बोला कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे ए से स्टार्ट हो रहा है, तो सी पे जाके स्टॉप होगा, उसको बी पे आना है, ग्राउंड सरफेस पे आना है। तो फिर जब सी से चालू हुआ तो फिर उसके स्पीड में इंक्रीमेंट आया, क्योंकि ग्रेविटेशन जो लग रहा है अर्थ के द्वारा, जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका स्पीड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल जो है नीचे की ओर आ रहा है, दोनों सपोर्टिव फोर्स, इसका स्पीड बढ़ रहा है। बट एक बात हम लोग कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन बढ़ रहा है। हाँ, बट इन अपवर्ड मोशन हम बोल रहे थे कि स्पीड बढ़ रहा है, बट एक्सीलरेशन की ग्रेविटी जो है उस पर लगातार लग रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर जी जी जी, हर पॉइंट पे जी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इस वजह से इसका स्पीड में कंटिन्यूअस रिटार्डेशन आ रहा है, और एक ऐसा टाइम आया कि इसका स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया। फिर मैंने एक और बात बताया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सीलरेशन का कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन 0 है और एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन -g है, क्योंकि जो है आपको अपवर्ड की ओर मोशन कर रहे हैं और जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वजह से -g हम लोग ले लेंगे। तो यही सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। और हम कुछ नेक्स्ट बात मैं इसको रख कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, समझ लेंगे आप लोग खूब क्लियर से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट इस पर बात करेंगे, एक बार फिगर को मैं फिर से बना देता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका हो गया थीटा एंगल से यू कॉस थीटा, ये आपका हो गया यू साइन थीटा। ये पॉइंट ए बी तक इसको डाला है, सी पे यहाँ मैक्सिमम हाइट को गेन कर लिया, ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए थे। यहाँ पर फाइनल स्पीड 0 हो गया, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन 0 है, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन -g है, यहाँ तक हम बात करेंगे, समझ गए। अब बात आती है, जब भी किसी हम ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन जरूर माइंड में आता है कि कितना समय तक वो आसमान में रहा। ये तो एक कॉमन भी क्वेश्चन आती है। हाँ भाई, आप 30 मीटर पर सेकेंड से भेजे तो वो ग्राउंड सरफेस पे कितना टाइम पे वो आके टकराया, ये तो क्वेश्चन आती है कि नहीं। हम लोग 30 मीटर पर सेकेंड किसी ऑब्जेक्ट को फेंके, प्रोजेक्ट किए, तो एक क्वेश्चन माइंड में आती है कि वो कितना टाइम में आके वो ग्राउंड सरफेस पे टकराएगा। ये तो एक क्वेश्चन कॉमन सी होती है, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके भी 2 कंपोनेंट हैं। एक बार प्रोजेक्टाइल चढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे, चढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, असेंड, और एक बार उतर रहा है तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंड।
तो दो कंपोनेंट से फ्लाइट बनता है, एक एसेंट यहाँ पे चढ़ रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड डिसेंड उतर रहा है। ठीक है, समझ गए। टाइम फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितना टाइम लगा प्रोजेक्टाइल को टू कंप्लीट देयर जर्नी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब कितना वो टाइम लिया, कितना टाइम लिया अपने जर्नी को कंप्लीट करने में, अपवर्ड और डाउनवर्ड जाने में। खाली अपवर्ड का बात नहीं होगा, डाउनवर्ड का भी बात होगा। कितना टाइम लिया वो अपने मोशन को कंप्लीट करने के लिए, अपने जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड जाने के लिए एट द सेम लेवल, जहाँ से शुरू किया और जहाँ आके वो सरफेस पे कोलाइड किया, टकराया, तो उस जर्नी में उसने कितना टाइम लिया, उसी को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ एक्सचेंज और टाइम रिलीज के दो कंपोनेंट, समझ गए। अब सेकंड बात आती है मैक्सिमम हाइट। मैंने अभी आपको बता दिया है मैक्सिमम हाइट क्या है। मैक्सिमम हाइट होता है कितना हाइट तक आपका प्रोजेक्टाइल गया। किसी आपने स्पीड 40 से फेंका, 60 से फेंका, तो कितना वो हाइट से अटेन किया। द मैक्सिमम हाइट इज द पोजीशन वेयर फाइनल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो, उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट वैसा हाइट है जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी अब रुक गया, टाइट हो गया, थक गया, उस स्थिति में हम बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट को गेन कर लिया, उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इसका एक और कंपोनेंट लास्ट बचा है, मैं उसको क्लियर करता हूँ। रेंज, जैसे मैंने बताया था कि नीरज चोपड़ा से प्रोजेक्टाइल किया था जेवेलियन को, क्योंकि उसने हमने बोला था कि 27.58 मीटर तक वो डिस्टेंस कवर किया, जो वो जेवेलियन को जब प्रोजेक्टाइल किया। तो ये 27.58 मीटर क्या है, उसका वो रेंज है, कितना उसने हॉरिजॉन्टल में कितना उसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया ड्यूरिंग इट्स मोशन। नहीं, हम लोग बोले थे कि जो नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडल जीता जेवेलियन थ्रो में, तो उसने 27.58 मीटर तक फेंका है। उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इसने 27.58 मीटर उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया मतलब उसके लिए एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज यू कॉस थीटा। तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय प्रोजेक्टाइल, मतलब इतना आपका प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसी को हम बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये सब देखिए, इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। रेंज किसको बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट किसको बोलते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ये सब इसके बेसिक फैक्ट है। अब हम लोग इसके बेस बना लिए, अब हम नेक्स्ट डे इसके इक्वेशन में बात करेंगे। ये सब चीज़ इसके जानना बहुत जरूरी था, फैक्चुअल ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको एक एक चीज़ को हम लोग लेके चल रहे हैं खूब अच्छे से, ठीक है। तो इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इसके नेक्स्ट इक्वेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए। तो बाय, थैंक यू, जय हिंद।